डर की डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भूतिया तालाब की डरावनी कहानी। एक छोटे से गांव में एक तालाब था जिसे गांव वाले भूतिया तालाब के नाम से जानते थे। इस तालाब के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी एक पुराने साधु की थी जो इस तालाब के किनारे रहता था। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस तालाब के पास एक साधु तपस्या करता था। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वह कई दिनों तक ध्यान में लीन रहता। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने उसकी तपस्या में विघ्न डाल दिया। साधु ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दिया और उसी पल वह तालाब में डूबकर मर गया। उस दिन के बाद से गांव वालों का कहना था कि रात को उस तालाब से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता था कि उसने साधु की परछाई तालाब के पानी में देखी, तो कोई कहता था कि उसने तालाब के पास रोने की आवाजें सुनी। एक रात रमेश नाम का एक युवक, जो गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, तालाब के पास जाने की ठानी। वह अपनी टॉर्च और हिम्मत के साथ तालाब के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह तालाब के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और तालाब के पानी में हलचल सी दिखी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। डर से उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह घबराकर तालाब से दूर भागने लगा, लेकिन उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। जब वह अपने घर पहुंचा तो वह पसीने में तरबतर था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। उस रात के बाद से रमेश ने कभी भी भूतिया तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों का कहना था कि साधु की आत्मा अभी भी उस तालाब में भटक रही है और जो भी उसकी तपस्या में विघ्न डालता है, उसे वह श्रापित कर देता है। इस कहानी के बाद से कोई भी गांव वाला रात को उस तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।